सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीज़न जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं, उनको उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं, वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है, तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का, वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं, फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग कि पूरे तरह से इसका ख़ात्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ करे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। और इसके आगे कोई दूसरा वैक्सीनेशन मैं तो नहीं समझता कि कोई करे होंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वैक्सीनेशन करे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलाउ करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए, और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो ये एक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। उसमें नेगेटिव आने के बुनियाद पर ही यहाँ से रवानगी होगी। वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस मामले में आपको गाइड भी करेगी, टेस्ट भी करवाएगी, और भेजना ना भेजना ये फ़ैसला भी तेलंगाना हज कमेटी के जानिब से वो टाइम पर होगा। इससे पहले जब हम लोग एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे, जब 4254 एप्लीकेशंस हासिल थे। अब इसमें हो सकता है कि जो नया गाइडलाइन जो आए हैं एज लिमिट के वो मामले में हो, या महरम और दूसरे इंस्ट्रक्शन जो हैं उसके बुनियाद पर बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली विड्रा करना चाहें एप्लीकेशंस, इससे पहले जो अप्लाई करे थे वो विड्रा भी कर सकते हैं। ये अपने ज़ाती तौर पर इसको विड्रा कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी है फिर भी आप विड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके बाद और एक बात भी यह है कि फिर फ्रेश एप्लीकेशंस, यानी कि पहले के एप्लीकेशन तो बरकरार रहेंगे, जो उसमें एलिजिबल हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशंस हासिल करने का डेट, अप्लाई करने का डेट जो है इसमें भी इजाफा किया गया है अप्रैल 22 तक, यानी कि आज अप्रैल 10 तारीख है, 11 तारीख है, और 11 दिन की मोहलत है आपको। इस दौरान आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लेने के बाद में अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्कानात भी हैं वहाँ से सऊदी हुकूमत की तरफ से कि आज़मीन हज जो नॉर्मली हिंदुस्तान का कोटा 1,30,000 1,40,000 तक हुआ करता था, हो सकता है कि इसमें जैसे दूसरे मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ भी हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए भी इसमें कटौती हो सकती है। 50% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ये नंबर क्या है हिंदुस्तान के लिए, नंबर क्या है, और उसमें तेलंगाना हज कमेटी के लिए कितने
स्लॉट्स दिए गए हैं, इसका इंस्ट्रक्शन अभी हासिल नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले गुज़िश्ता सालों में जो नंबर मिलता था उससे भी काफ़ी कम हो सकता है इस बार। तो ये एक बात है। और अब यहाँ से जो रवानगी है जून के बीचों बीच, यानी कि अराउंड 10-15, वो फिक्स डेट तो नहीं आया है। तो पहली फ़्लाइट जून के मिडिल में यहाँ से फ़्लाइट की रवानगी हो सकती है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्लान कर लेना है, तो इसको नज़र में रखते हुए आप प्लान कर सकते हैं कि जून के मिडिल में अगर आपका सिलेक्शन हो गया सेंट्रल हज कमेटी के जानिब से, तो आप यहाँ से रवानगी के लिए जून मिडिल के लिए तैयार होना चाहिए। और एक बात यह है कि ये सारा और भी तफसीलात हैं, ये सारे तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का जो वेबसाइट है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी चल रहा है जिसका नंबर है, लैंडलाइन नंबर है ये 23298793। ये नंबर पर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंक्वायरी काउंटर भी है जहाँ पर आप हैदराबाद के हैं या आसानी से आ सकते हैं यहाँ तक, हज हाउस तक। तो यहाँ के हज कमेटी के काउंटर पर भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह है। और कोई आपको जानकारी हासिल करना है तो हज कमेटी विज़िट करके ले सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ हर साल जो तैयारी करते हैं हम लोग, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नसीहत या हिदायत देते हैं कि आपकी सेहत को सही तरह से आप रखना चाहिए, और उसके साथ में दूसरे जो भी प्रिपरेशंस करना है अब वो तो आप जानते हैं, उसको कर ले सकते हैं। तो ये है। और एक बात भी मैं बताना चाहूँगा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। कोटा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। अगर दिया भी गया, हो सकता है कि कुछ पोर्शन इनको भी दिया जा सकता है, मगर कितने स्लॉट्स होंगे ये किसी को इसका अंदेशा नहीं है अभी। इसीलिए बहुत एहतियात के साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हैंडल करना होगा, क्योंकि 2 साल से हज का मौका नहीं था, यानी कि 2021 या 2020 दोनों सीजन्स में आज़मीन हज कोई भी यहाँ से रवानगी नहीं हुई थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जाना चाहेंगे हज में, हज करना चाहेंगे इस साल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं जो उम्रा के जो उसके लिए जो आप ऑलरेडी खोल चुके हैं उम्रा के लिए, और फ्लाइट्स रेज्यूम हो चुके हैं। काफ़ी रश है उम्रा में जाने के लिए। वो तो सऊदी एम्बेसी से जो वीसास मिलते हैं उस पर ही जा सकते हैं। इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इस बार ज़्यादा रश होगा, डिमांड होगा। इसलिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हजरात प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास जाके वहाँ पर उनका सहारा लेना चाहेंगे, मगर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ इनको कोटा नहीं दिया गया है, तो ये फर्दर इंस्ट्रक्शन सेंट्रल हज कमेटी से और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से आने तक इसका इंतज़ार करना ज़रूरी है। अभी कुछ वहाँ पैसा पे करना, ऑलरेडी बुक कर लेना, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि आप धोखे में आ जाएंगे, और वो ये भी हो सकता है कि आपका जो मंशा है हज करने का वो भी पूरा ना हो सके प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से। ये इसके लिए मैं आपको आगाज़ करना चाहता हूँ। दुनिया भर में कोविड के हालात हैं, इसको देखते हुए हिंदुस्तान से भी एम्बार्केशन पॉइंट्स में कमी की गई है। हर हमेशा ये देखते थे कि हम लोग के हिंदुस्तान में 23 एम्बार्केशन पॉइंट हुआ करते थे। इस साल ये नंबर घटाकर 10 पर लाई गई है। वैसे हैदराबाद एम्बार्केशन सेंटर तो बरकरार है, बाकी के जो आसपास के जो सेंटर्स थे इनमें भी कुछ कैंसिल किया गया है वहाँ पर। तो आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में काफ़ी अजलाएँ हैं जहाँ से आज़मीन हज यहाँ पर आएंगे, उनकी रवानगी भी हैदराबाद से ही होगी।